डेमन स्लेयर निस्संदेह सबसे लोकप्रिय श्रृंखलाओं में से एक है, विशेष रूप से जापान में, जहां इसकी फिल्में बार बार बड़ी सफलता रही हैं। हाल की फिल्म डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जैसा कि अपेक्षित था। श्रृंखला अपनी लोकप्रियता और बड़ी संख्या में प्रशंसकों को थिएटर में खींचने की क्षमता से प्रभावित करती रहती है, और इन्फिनिटी कैसल केवल इसे फिर से पुष्टि करता है। वर्ष की सबसे प्रतीक्षित एनीमे फिल्म डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आखिरकार रिलीज हो गई है, और इसने न केवल प्रशंसकों की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया है, बल्कि उन्हें पार भी कर दिया है। यह फिल्म डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी त्रयी का केवल पहला भाग है, जिसे अकाजा की वापसी भी कहा जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह त्रयी एनीमे मूवी उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगी, और संकेत पहले से ही काफी स्पष्ट हैं। डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी जापान में कुछ दिन पहले 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई। हालांकि यह फिल्म अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित नहीं हुई है। कुछ देशों में लोग इस एनीमे को अगस्त में देख पाएंगे, जबकि अधिकांश को सितंबर तक इंतजार करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी अपवाद नहीं है, क्योंकि इन देशों के लिए रिलीज की तारीख 12 सितंबर है। जबकि इस फिल्म के हर जगह आने तक इंतजार लंबा हो सकता है, यह निश्चित रूप से इसके लायक होगा। जिन प्रशंसकों ने इस फिल्म को देखा है वे इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और यह कहना सुरक्षित है कि इन्फिनिटी कैसल एक और बड़ी डेमन स्लेयर सफलता है। वास्तव में इसने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी पार्ट 1 पहले से ही जापान में एक बड़ी सफलता है। सिर्फ 3 दिनों में इस फिल्म ने पूरे देश से 24 लाख से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया है। इतना ही नहीं, इसने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर 5 अरब कमा लिए हैं, जो जापान में अब तक का सबसे अधिक संख्या है। इसका मतलब है कि इस फिल्म ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और पिछला रिकॉर्ड वास्तव में एक और डेमन स्लेयर फिल्म मुगेन ट्रेन के पास था। वास्तव में इसने पहले ही कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डेमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी पार्ट 1 पहले से ही जापान में एक बड़ी सफलता है। सिर्फ 3 दिनों में इस फिल्म ने पूरे देश से 24 लाख से अधिक दर्शक जुटा लिए हैं। इतना ही नहीं, इसने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर 5 अरब कमा लिए हैं, जो जापान में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि इस फिल्म ने पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और पिछला रिकॉर्ड वास्तव में एक और डेमन स्लेयर फिल्म मुगेन ट्रेन के पास था। ये सब डेमन स्लेयर सीरीज के प्रभाव को दर्शाता है। केवल एक और डेमन स्लेयर फिल्म ही मुगेन ट्रेन की सफलता को पार कर सकी, और यह तो बस शुरुआत है। आखिरकार इस श्रृंखला की सबसे बड़ी फिल्म अभी आनी बाकी है, और वह तीसरी और अंतिम फिल्म है। डेमन स्लेयर मंगा बहुत पहले 2020 में समाप्त हो गया था। कहानी अन्य अधिकांश श्रृंखलाओं की तुलना में काफी छोटी है, और केवल 205 अध्यायों में फैली हुई है। जो प्रशंसक फिल्मों का इंतजार नहीं करना चाहते, वे मंगा को मंगा प्लस पर देख सकते हैं। इस बीच एनीमे के लिए इस श्रृंखला के वर्तमान में 4 एनीमे सीजन हैं। ये सभी एनीमे सीजन क्रंची रोल पर उपलब्ध हैं। श्रृंखला के बाकी हिस्से को फिल्मों में एनिमेट किया जाएगा, जिसके लिए प्रशंसकों को थिएटर रिलीज का इंतजार करना होगा। इस मामले में रिलीज की तारीख उनके देश पर निर्भर करती है।